क्या आपको मालूम है कि इसराइल के पूरे मिडल ईस्ट को तबाह और बर्बाद करने और अब ईरान को तबाह करने की कोशिशों के पीछे छुपा हुआ असल प्लान क्या है? वो प्लान है 293 किलोमीटर लंबी बेन गुरियन कनाल का प्लान, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन से मिला देगी। इसराइल और अमेरिका ने पिछले कुछ अरसे में जो भी जंगें की हैं, वो बेसिकली इस कनाल को बनाने की तैयारी है, उसकी सेटिंग जो है वो की जा रही है। इससे होगा क्या? इससे मिडल ईस्ट की जो ऑयल इकोनॉमी है और पूरी दुनिया का जो सी ट्रेड है वो यकसर बदल जाएगी। हम देखते हैं कि ये कैसे होने जा रहा है, और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं लाइक वॉर अगेंस्ट ईरान और बाकी जो इसराइल ने जंगें की हैं, ये इस इसराइल के प्लान को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। इस सारी स्टोरी को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये बेन गुरियन कनाल जो है ये क्या है, और इसके बनने से जो मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ सकता है, और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो जंगें हो रही हैं जो इज़राइल और अमेरिका ने इनिशिएट की हुई हैं, इसका इन डेवलपमेंट से क्या लिंक बनता है। ये नहर जो इज़राइल बनाने जा रहा है, ये इज़राइल की एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ इलाज, वहाँ से ये शुरू होगी और इज़राइल के साथ जो डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ नेगेव, उसको काटती हुई फिर जो गाज़ा स्ट्रिप है उसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो जाएगी। ये सुएज़ कनाल के बरअक्स ये एक टू वे कनाल होगी, यानी कि दो रुआ समझ लें, इसमें जो सी की ट्रैफिक है वो हो सकेगी और दुनिया का बड़े से बड़ा ऑयल टैंकर यहाँ से गुजर सकेगा। जो इसकी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड प्राइस है वो है तकरीबन $55 बिलियन, जो अमेरिका और इज़राइल जैसे ममालिक के लिए शायद कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इस कनाल का या इसके बनने से फ़र्क क्या पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये जो कनाल है ये सुएज़ कनाल का ऑल्टरनेटिव जो रूट है उसके तौर पर ये इसको देखा जा रहा है। अब सुएज़ कनाल जो है मिडल ईस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी रूट है। उसको ये जो कनाल है ये चैलेंज करने जा रही है, और इस तरह ये ना सिर्फ इजिप्ट बल्कि इस रीजन की जो ऑयल इकोनॉमी है उसको बदल कर रख देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क्स जो चाइना ने डेवलप किए हैं उनको भी ये कनाल जो है ये चैलेंज देगी, यानी उनका एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है ये बनकर सामने आएगी। तीसरी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो करंट सिनेरियो में है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें इस कनाल की सूरत में इसराइल और उनके जो एलाइज हैं मिडल ईस्ट में उनको जो है वो फ्राहम कर सकती है ये कनाल। अब अगर हम इसराइल की और अमेरिका की जो जंगें हैं इस वक्त जो मिडल ईस्ट में उन्होंने शुरू की हुई हैं उनको अगर इस बैकग्राउंड की रोशनी में देखें तो हमें ये बातें समझ आती हैं, या ये मूव्स जो हैं इनकी समझ आती है। हमें ये समझ आता है कि इसराइल ने गाज़ा के ऊपर जो अटैक किया और गाज़ा को बेसिकली रेज टू द ग्राउंड कर दिया ऑलमोस्ट, ताकि हमास और जो इस तरह की जो एंटी इजराइलाइट जो फोर्सेस हैं उनको काउंटर कर किया जा सके, ताकि ये जो कल को कनाल का आइडिया है जो इसराइल ने शुरू करना है इसको कोई चैलेंज इधर से इधर पेश ना हो सके। इसी तरह हमें यह भी समझ आता है कि जो लेबनान पर इसराइल अटैक करता है, हजबुल्ला को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसका भी हमें समझ आती है कि ये क्या वजह है कि इसराइल जो है इतना अग्रेसिवली इन सारी फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उनको बेसिकली कट टू साइज करने की कोशिश जो कर रहा है। इसी तरह हमें यह भी समझ आता है कि इसराइल ने जो सीरिया और फिर ईरान उसके ऊपर अटैक किया, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। वो बेसिकली ईरान को जो एज एन ऑल्टरनेटिव ऑयल मार्केट देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज फ्यूचर की, उसको भी इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि उसका खात्मा किया जा सके, ताकि ये जो कनाल बने ये फिर कल को जो है इसराइल को और उसके एलाइज को इस रीजन में
آئل اور کمرشل گیس سپلائیز جو ہیں ان کی مین آرٹری جو ہے یہ کنال بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی موو سے ہمیں یا اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں جو یو اے ای ہے اس کا اوپیک سے نکل کے باہر ہو جانا اور پھر اسرائیل کو جوائن کر لینا، وہ بھی ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بڑی اچھی طرح اور واضح سمجھ آتا ہے۔ اس کنال کا جو نام رکھا گیا ہے بن گورین کنال، وہ بیسیکلی اسرائیل کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں ڈیوڈ بن گوریا، ان کے نام کے اگینسٹ جو ہے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اب اگر یہ کنال کل کو بن جاتی ہے تو بیسیکلی اس سے جو میجر شفٹ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ مڈل ایسٹ کی جو آئل پالیٹکس ہے یا آئل اکانومی ہے جو کہ اس وقت سعودی عرب کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کنال کے بن جانے سے پھر وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومے گی، اور اسرائیل کے ساتھ اب اس کے الائز یعنی کہ یو اے ای جو ہے ان کے ارد گرد یہ ساری آئل اکانومی جو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسرائیل اور یو اے ای اور اس کے جو الائز ہیں وہ پھر امریکہ کی جو پیٹرو ڈالر اکانومی ہے جس کے اوپر امریکہ کی اوور آل اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے، لارجلی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں پھر اسرائیل اور اس کے الائز جو ہیں وہ اپنا اہم رول جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ اب اس ساری گیم کی جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور اس کے جو الائز ہیں یا ایون اس کے جو مین پیٹرن ہیں امریکنز، اگر وہ اس کنال کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے یا ان کو اس سے روکا جاتا ہے تو پھر یہ جو وار ہے اسرائیل نے شروع کی ہوئی ہے اور امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے، اس کی لیتھیلٹی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، مزید وارز ہو سکتی ہیں مڈل ایسٹ میں، مزید کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر جو فیوچر کی جو آئل اکانومی ہے اس کو اگر امریکہ اور اسرائیل اور اس کے الائز کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر اسرائیل کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ریجنل کنٹری سے، اور امریکہ کو گلوبل تھریٹ ہے جو ایمرجنگ پاورز لائک چائنا اور رشیا ہیں۔ سو یہ دونوں کنٹریز امریکہ اور اسرائیل ہر صورت میں اس سچویشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ساری آئل اکانومی کو، آئل اکانومی کی پالیٹکس کو، اور اس کے لیے یہ جو بن گورین کنال ہے، دس از دی solution they have in mind. Stay tuned for further updates on national, regional and global news.